Hello students, welcome to the YouTube channel Be Prepared for UGC NET. Don't forget to subscribe the channel and press the bell icon for latest videos update. ये स्टूडेंट्स अनअकैडमी एक्सेलरेट लाया है आपके लिए स्पेशल स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर एनटी यूजीसी नेट कैंडिडेट्स फॉर पेपर 1। ये स्कॉलरशिप टेस्ट जो है इसकी क्या खास बात है, अगर आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट में अच्छा रैंक गेन करते हैं तो आपको 100% तक स्कॉलरशिप जीतने का मौका मिलेगा अनअकैडमी के अंदर। दैट मीन्स आपको आने वाले सेशन की प्रिपरेशन के लिए कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा अगर आप अच्छे से इसके अंदर परफॉर्म कर पाते हैं। ये जो टेस्ट है वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। 30 जनवरी को ये होने वाला है, जिसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो इसके लिए जल्दी से एनरोल कर लो, बहुत बढ़िया मौका है आपके लिए स्पेशल स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर ऑन 30 जनवरी 2022। इसके साथ अगर आप अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं या आप अनअकैडमी के फ्री प्लेटफॉर्म को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तब भी आप इस रेफरल कोड का फायदा उठा सकते हैं। रेफरल कोड क्या है? SHAFALI शिफाली NTA। इस रेफरल कोड के थ्रू आप जो है अनअकैडमी के फ्री प्लेटफॉर्म को इजीली एक्सेस कर सकते हैं और साथ ही साथ आप अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक की फीस में 10% का सीधा सीधा डिस्काउंट जो है वो हासिल कर सकते हैं। सो इस रेफरल कोड को अभी नोट डाउन कर लीजिए और चलते हैं अभी वीडियो के अंदर। हेलो माय एनटी यूजीसी नेट कैंडिडेट्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के बारे में। जैसा कि आप एग्जाम के अंदर देखते हैं, आपका रिजल्ट जो है वो परसेंटाइल फॉर्म में दे दिया जाता है। अब ये परसेंटाइल क्या है, बहुत ही आसान शब्दों में बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। हम किसी भी तरह से मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन की तरफ नहीं जाएंगे, प्रॉपरली मैं आपको सिर्फ बताने की कोशिश करूंगी नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। देखिए, अब मुझे ये पता है कि आप पेपर 1 के अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़ते आ रहे हैं, इवैल्यूएशन टाइप्स को आप पढ़ते आ रहे हैं। आपने एक इवैल्यूएशन टाइप के बारे में पढ़ा होगा, नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग एंड क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग। क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग जो हमारी लाइफ में अब तक यूज़ होता आ रहा है, परसेंटेज की फॉर्म में जो है रिजल्ट को निकालना। अब ये नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग है परसेंटाइल की फॉर्म में रिजल्ट को निकालना। ऐसा निकालना क्यों ज़रूरी है, क्यों ऐसा किया जाता है? तो देखिए, अब कई एग्ज़ाम्स के कैंडिडेट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि एक शिफ्ट के अंदर उनका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं किया जा सकता। जैसे कि इंग्लिश के हो गए, हिंदी के हो गए, कॉमर्स के हो गए और भी अदर कई सब्जेक्ट्स इस तरह के होते हैं जिसके अंदर एग्ज़ाम जो है वो मल्टी शिफ्ट्स के अंदर कवर किया जाता है। मतलब 2 शिफ्ट लग गए, अगले दिन भी वो एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, बहुत अलग अलग शिफ्ट्स के अंदर वो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ। अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि किसी शिफ्ट के अंदर पेपर बहुत इजी आया हो और किसी शिफ्ट के अंदर पेपर बहुत टफ आया हो। मानते हो इस बात को? ठीक है। अब आप जो है वो एज अ कैंडिडेट आप ये किस तरीके से ये मान सकते हैं कि भाई 65% वालों का मान लीजिए सबका नेट क्लियर हो गया। 65% अगर आपने गेन किया तो सबका नेट क्लियर हो गया। अब जिसने आसान पेपर दिया उसमें से तो बहुत ज़्यादा नंबर के स्टूडेंट्स सिलेक्ट हो जाएंगे एज अ नेट या JRF, और जिसके पेपर बहुत ज़्यादा टफ था, जिसका पेपर बहुत ज़्यादा टफ था, उसमें सिर्फ बहुत ही कम कैंडिडेट सिलेक्ट हो पाएंगे। तो ये तो एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना। तो इस डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करने के लिए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग का यूज़ किया जाता है। जब आपके मार्क्स जो है वो परसेंटाइल की फॉर्म में दे दिए जाते हैं। परसेंटाइल का मतलब क्या है? मान लीजिए आपकी परसेंटाइल आ गया 100 परसेंटाइल, 100 परसेंटाइल आपका आ गया। उसका मतलब क्या है कि आपके नीचे कितने कैंडिडेट्स अभी हैं जिसके मार्क्स आपसे कम हैं। आपके नीचे ऐसे कितने कैंडिडेट्स हैं जिसके मार्क्स आपसे कम हैं। वो कितने कैंडिडेट्स आ गए? 100%। मतलब सभी लोग, सभी स्टूडेंट्स आपके नीचे ही हैं। आप जो है वो अकेले ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने हाईएस्ट मार्क्स गेन किए हैं। तो अब ये समझ आया कि सेशन 1 हो रहा है, सेशन 2 हो रहा है, शिफ्ट 1, 2 अलग अलग हो रहे हैं। उसमें से जो कैंडिडेट सबसे टॉप मोस्ट हाईएस्ट मार्क्स गेन कर रहा है उसका 100 परसेंटाइल है। ठीक है, जो हाईएस्ट मार्क्स गेन कर रहा है उसका 100 परसेंटाइल है। इसी तरीके से परसेंटाइल घटता जाता है। जब भी हम अलग अलग शिफ्ट के अंदर पेपर देकर आते हैं तो हर शिफ्ट के जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं उन्हें एक प्रॉपर जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में सेटअप कर दिया जाता है। ठीक है,
तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सेटअप करने के बाद अब हमने डिसाइड किया है कि भाई जो फर्स्ट वाला है उसका 100% निकल कर आता है, ये चीज़ मान के चलिए। अब जैसे जैसे हम जो है नीचे वाले मार्क्स में आते जाएंगे, नीचे वाले स्टूडेंट्स के मार्क्स में आते जाएंगे, वैसे वैसे परसेंटाइल घटता जाएगा। ठीक है, अब आप मान लीजिए अब ऐसा केस है जहाँ पर इजी पेपर वाले कैंडिडेट्स को नेट को क्लियर करने के लिए 68% मार्क्स चाहिए, जो मॉडरेट पेपर आया उसमें कैंडिडेट्स को नेट को क्लियर करने के लिए 65% मार्क्स चाहिए, और जो डिफ़िकल्ट पेपर आया उसमें स्टूडेंट्स को नेट को क्लियर करने के लिए 62% मार्क्स चाहिए। तब आप नेट क्लियर कर पा रहे हो एक ही सेशन के अंदर, एक ही साइकिल के अंदर। तो कहीं डिस्क्रिमिनेशन हुआ? नहीं, तब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि टफ स्टूडेंट्स वालों को कम नंबर में भी नेट क्लियर हो रहा है, जेआरएफ क्लियर हो रहा है, और जो जिसका पेपर इजी है उसको ज़्यादा नंबर लेने पड़ रहे हैं अपना नेट और जेआरएफ क्लियर करने के लिए। ऐसा क्यों है, कैसे है? क्योंकि जो परसेंटाइल है वो हम सेशन के अकॉर्डिंग निकालते हैं। मतलब शिफ्ट 1 वालों का परसेंटाइल शिफ्ट 1 वाले स्टूडेंट्स के साथ ही निकलेगा, उसमें दूसरे कैंडिडेट्स कोई मायने नहीं रखते। शिफ्ट 2 वालों का परसेंटाइल शिफ्ट 2 वाले स्टूडेंट्स के साथ कंपटीशन में निकलेगा। अब मान लीजिए आप शिफ्ट 3 में बैठे थे जहां पर पेपर बहुत ज़्यादा टफ आया था, तो आपका कंपटीशन शिफ्ट 1 और 2 वालों के साथ बिल्कुल भी नहीं है, आपका कंपटीशन अपने ही कैंडिडेट्स के साथ है। अब शिफ्ट 3 में अगर टफ आया था वो सबके लिए टफ आया था, अगर आपके उसके अंदर मार्क्स कम आए हैं तो बाकी स्टूडेंट्स के मे बी उससे भी कम आए हों, अगर आप अच्छे प्रिपेयर्ड थे तो। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन कहीं पर नहीं हुआ तब जब हम अपने ही शिफ्ट के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं। ठीक है, तो परसेंटाइल जो है वो पूरे स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के नहीं निकाला जाता। मतलब शिफ्ट 1, 2, 3 जितने भी पेपर्स हुए वो सिर्फ आपके शिफ्ट के बेस्ड पर ही निकाला जाता है। अब मान लीजिए आप शिफ्ट 3 में हो तो शिफ्ट 3 के आधार पर ही आपका परसेंटाइल मान लीजिए 98% निकल कर आ गया है, 98 परसेंटाइल आपका निकल कर आ गया है। इसका मतलब क्या है, 98% कैंडिडेट्स ऐसे हैं आपकी शिफ्ट के अंदर जिसके मार्क्स आपसे कम है। ठीक है, तो अब एनटीए रिजल्ट जब निकाल रहा है तो उसने देखा कि 98 परसेंटाइल तक कैंडिडेट्स ऐसे हो रहे हैं जहां पर हमारा नेट का या जेआरएफ का सीक्वेंस कंप्लीट हो रहा है। नेट का वैसे जेआरएफ की इतनी कट ऑफ जाती है 98-99% के नियर जाती है, तो वो हर एक शिफ्ट में से इस तरीके से कैंडिडेट्स को सेट कर लेगा जिसका 98 परसेंटाइल है। ऐसा नहीं है कि हम जो है वो सभी के अकॉर्डिंग चलेंगे, नहीं, हम अपनी शिफ्ट के अकॉर्डिंग 98 परसेंटाइल लेकर आना है, हमें सबके अकॉर्डिंग नहीं लेकर आना। बस इतनी सी ये प्रोसेस है। अब हमें किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें अलग अलग शिफ्ट से जो है कॉम्पीट नहीं करना पड़ा है, और अपनी शिफ्ट के कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग हमें जो है वो 98 परसेंटाइल लेकर आना है। इसकी एक सिंपल सा फॉर्मूला भी होता है, 100 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जितने आपके खुद के मार्क्स हैं उसके बराबर के मार्क्स या उसके नीचे के मार्क्स कितने कैंडिडेट्स के हैं उन कैंडिडेट्स का नंबर ऊपर लिख दिया जाता है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का नंबर नीचे रख दिया जाता है, जो आपकी शिफ्ट में थे उनको कट डाउन करके आपकी परसेंटाइल जो है इस तरीके से निकाल दी जाती है। तो टेंशन फ्री हो जाइए, अगर आपका मल्टी शिफ्ट्स के अंदर पेपर हुआ है तो आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, आपका रिजल्ट जो है वो परसेंटाइल के आधार पर निकाला जाएगा। और आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी अभी भी डाउट है तो आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उनको भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जाननी वो उनको भी मिल सके। अपने फ्रेंड्स के साथ इस प्रोसेस को, इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ अपडेट आपको मिलते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।